क्या आया, 2 आया। ठीक है ना। 40% का मतलब 2/5, और 2/5 ये क्या बता रहा है कि कोई वैल्यू रही होगी, वो वैल्यू 5 रही होगी, अगर वो वैल्यू 5 है तो उसका 40% करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझो। अभी इसका मैं आपको समझाऊंगा। अगर जैसे देखो, ये 60% का क्या मतलब हुआ, 3/5। मतलब अगर कोई वैल्यू 5 रही होगी, 5 का 60% निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, वो 3 आएगा, 3 आएगा। ये 3/5 ये जो फ्रैक्शन है ये बता रहा है कि एक्चुअल वैल्यू अगर 5 है तो उसका 60% निकालेंगे तो 3 आएगा। इसका एप्लीकेशन कहां पर, कैसे मैं इसको समझेंगे, इसको मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूं एक आपको क्वेश्चन से। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझते हैं। देखो, 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी एंड बी बराबर x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है ना। अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि 60% का, अब जैसे लिखा है ना 80%, ठीक है, %80 लिखा है। 80% का मतलब क्या हुआ, अभी मैं बताया। 80% का मतलब क्या हुआ, 4/5। मतलब अगर ये 5 है तो उसका 80% 4 आएगा। ठीक है, तो ये देखो इस क्वेश्चन कैसे लगाओगे। ये अगर 5 है तो उसका 80% कितना आएगा, उसका 80% कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अच्छा। एंड 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी, तो मतलब अगर ए का 80% 4 है और वही 4 जो बी के 50% के बराबर है, तो बी का 100% कितना होगा, 8 होगा। तो ए बराबर, ए का 80% 4 हो गया, तो बी का 100% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या बोलता है, एंड बी बराबर x% ऑफ ए। अच्छा, अब बी जो है, बी बराबर x% ऑफ ए, सोचो b बराबर x% ऑफ ए। अब देखो मतलब b कितना है, 8 है, ठीक है ना, और a कितना है, एक्चुअल a तो आपने 5 माना था, 5 का x%, x/100, ठीक है ना। तो 5 दूना 10, 5 शून्य 0, तो x बराबर 160। ऑप्शन कहां है, 160। देखो x बराबर 160। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी। तो अगर 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 4/5। अगर ए 5 है, ए बराबर 5 है, 5 का 80% निकालना हूं, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ए बराबर 4 हो गया, और बोल रहा है कि बी इसका 50% है। अगर बी 50% है तो बी एक का मतलब कि जो a बराबर 4 आ रहा है वो b का 50% है, तो b का 100% कितना होगा। अगर भाई 4 50% है तो डबल उसका 100% होगा ना। 100% कितना, 8 होगा। तब जो अगर 8 जो है, फिर देखो फिर क्या इक्वेशन दे रहा है, 8 मतलब b बराबर 8 जो आ गया वो x% ऑफ a है, a का x% है, ठीक है ना। तो बराबर 5, एक्चुअल में 5 माने थे आप, इंटू x/100, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 160। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, देखो समझ में आया कि नहीं। चलो वैसे भी देख लो, 160 का x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 160 आई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट % ऑफ द डे। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज निकालना है। सोचो जैसे मैं बोलूं कोई एक वैल्यू a है और दूसरी वैल्यू b है,
ठीक है ना। तो ए बी का कितना है, देखो मैं सुनो, जिसका कंपैरिजन करते हैं, जिसका कंपैरिजन करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं, जिसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, जिसका ए का हम कंपेयर कर रहे हैं बी से, तो ए को न्यूमरेटर में रखे होगे, ठीक है। जिससे करते हैं, कर किससे रहे, बी से, तो बी के नीचे रखोगे। तो परसेंटेज दिखाने में ए अपान बी इंटू 100, ठीक है। जिसका कंपेरिजन करते हैं उसको ऊपर, जिससे करते हैं उसको नीचे, बाई 100 लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर, आप देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है क्या, 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि, एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब देखो 45 मिनट को तो पहले उसमें चेंज कर लो घंटे में, 45 को घंटे में चेंज करो, क्या क्या डिवाइड बाई 60 करोगे, क्या आएगा, 15 3 45, 15 चौके 60, 1 प्लस 3/4 कितना आएगा, 7/4 आवर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये 7/4 आवर एक दिन का कितना परसेंटेज है, इसकी तुलना इससे की जा रही है, जिसकी की जा रही है उसको ऊपर, जिससे की जा रही है उसको नीचे। तो कैसे लिखोगे, 7/4 डिवाइड बाई 24, यही तो लिखोगे, इंटू 100। और फर्स्ट डे के क्लास में बताया था इसका, फर्स्ट डे के क्लास में क्या बताया था कि अगर इसके बाई नीचे होता तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता और इसका इसके साथ होता है। तो अब देखो क्या लिखोगे, 7 इंटू 1, 4 इंटू 24, ठीक है, डिवाइड बाई इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 कर लो। अब करो, काटो इसको, 50 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया, ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब 25 सत्ते 175 बटे 6 चौके 24, 24 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 24 सत्ते ये 7.291, मतलब आपका आंसर 2, ठीक है। देखो चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंटेज है। कोई चीज ए है, मैंने बताया ना, ए है, उसका कंपेयर ए है, उसका कंपेयर बी से करना है। तो जिसका करना है उसको ऊपर, जिससे करना है उसको नीचे। तो ए का कंपेयर हम बी से कर रहे हैं तो ए बाई बी लिखेंगे, डिवाइड बाई 100। ये याद करने का तरीका है, ऐसे आएंगे, ऐसे बैंकिंग में, एसएससी में डीआई के क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट परसेंट ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना, तो कंफ्यूज हो जाओगे किसको न्यूमरेटर में रखें किसको डिनोमिनेटर में रखें, ठीक है। तो आपको ऐसे आना चाहिए। अब देखो लिखा है 1206 का 1/3, 134 का कितना है, तो 1206 का 1/3 करो, 3 चौके 12, 3 शून्य 0, 3 दूना 6, 402, ठीक है ना। 1206 का 1/3 कितना है, तो 402, 12 तिहाई 1 इज व्हाट परसेंट आप 134 का कितना परसेंट है। तो इसका कंपेयर इससे किया जा रहा है, इसको ऊपर रखेंगे, 134 गुणे 100। परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज में करने के लिए फ्रैक्शन हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100 आएगा। क्या करोगे, 134 तिहाइयां, ठीक है ना, 3 चौके 12, 3 9 10, 3 एकम 3, ठीक है, मतलब 300%। आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4, ठीक है। फिर देखो, 2 व्यक्तियों ने 2 पर्सन contested an election of parliament. The winning candidate secured 57% of total votes pooled and won by a majority of 42,000 वोट. The number of total votes pooled is. हिंदी में देखो क्या, 2 व्यक्तियों ने संसद का चुनाव लड़ा, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 57% हासिल किया और 42,000 मतों के बहुमत से जीता। डाले गए कुल मतों की संख्या बताओ। देखो एक बार करके, देखो अब सोचो कि 2 पर्सन थे, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्टेड में हिस्सा लिया और चुनाव जीत गए। उसमें क्या हुआ कि एक ने
57% वोट मिला एक को, तो दूसरे को कितना मिला होगा? अगर एक ने 57% वोट मिला होगा, टोटल वोट तो 100% होगा, तो अगर एक को 57% मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को जाहिर सी बात है 43% मिला होगा, तभी तो 100% होगा। तो बताओ, अब देखो 57% जिसको मिला, चलो क्या करना है? 57% एक को मिला और एक को 43% मिला होगा, ठीक है। लेकिन ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? 57% मिला है, 43, 100% तो हो गया, लेकिन बराबर नहीं है। अगर जीता कितने से जीता हो? 4200। अगर ये 4200 इसको मिल जाता, अगर ये 4200 इसको मिल जाता तो बराबर हो जाता, लेकिन इसको 4200 नहीं मिला और ये 57% में ही 4200 है, ठीक है ना। मतलब टोटल 47% उसको मिला और 43% दूसरे को मिला। अच्छा अब एक बताओ, अगर इसको 42,000 वोट और मिल गया होता, ये 42,000 वोट से हारा है बंदा, ठीक है ना। 43% वाला 42,000 वोट से हार गया है। अगर इसको 42,000 वोट मिल गया होता तो ये बराबर हो गया होता इसके। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, अब क्या होगा? 47% माइनस इसको इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, 47 माइनस 43% करोगे, कितना आएगा? 7 7 14 14% बराबर कितना आया? 42,000, ठीक है। तो 1% बराबर कितना आएगा? 30,000। हाँ, 14 42, 3,000, ठीक है। 1% बराबर 3,000, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कितना डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है, ठीक है ना। इसमें वैलिड इनवैलिड की बात नहीं की है, मतलब कि 100% वोट पड़ा, 57% इसको मिला, 43% इसको मिला और 42,000 वोट से जीत गया। अगर 42,000 वोट इसको मिला होता तो दोनों बराबर होते, लेकिन ये जीत गया, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा किया। तो 14% बराबर 42,000 के, तो 1% बराबर 3 के, तो 100% बराबर कितना होगा? 3,000 इंटू 100, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3 लाख, ठीक है। 1% 3,000 के, तो 100% बराबर 3 लाख के। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में 22 से 1/2% की वृद्धि से 98 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? देखो अभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट में समझा रहा था, वही चीज है कि मतलब कोई चीज मैंने बताया था 1000 में 10% इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हुआ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट देखो यहां पर लगेगा। क्या लिखा? एक संख्या में 22 से 1/2% की वृद्धि से 98 प्राप्त होता है, वो संख्या कितनी थी? तो सोचो 22 से ही 1/2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 22 से ही 1/2% इंक्रीमेंट हुआ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर करना है ना, 22 दूनी 44 45/2 इंटू 100 करोगे, कितना आएगा? 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, ठीक है ना। 9/40, ठीक है ना। अब ये 9/40 हुआ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या करना है? x इंटू 49/40 बराबर 98, ठीक है ना। x बराबर कितना होगा? 80। वो नंबर कितना था? 80 था, ठीक है। देखो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर x
इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, यक्स रही होगी 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। 1 प्लस आर बाई 100 हमने किया तो ये हो गया, ठीक है। देखो ये आ गया इनिशियल वैल्यू, ठीक है। चलो अब देखो 40, 50 और 60 छात्रों के 3 सेट एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 90%, 100%, 90%, मतलब कि 40 बच्चे थे, उसमें से 40 पास हो गए, 100% परसेंटेज दिया है। 50 का 90% पास हुए, 60 का 80% पास हुए। तो पूछ रहा है कि टोटल जो हुए वो टोटल बच्चों का ये जितने पास हुए कितना परसेंटेज था, तो परसेंटेज निकाल लो। अब देखो कैसे लिखोगे, 40 का तो आपको पता चल गया 100% वाला कितना है 40, 50 का कितना है 90% पास हुए, ठीक है ना। 50 का 90% कितना होगा, 50 का अगर देखो 10% 5 हुआ तो 90%, 9 बचे 45 हो गया, ठीक है। अब देखो 60 का कितना निकालना 80%, ठीक है ना। 60 का 80%, 60 का 10% 6 हुआ, 80% 48 होगा। अब ऐड कर दो इसको, 8 5 13, 8 5 13, 4 4 8, 4 3 12, 1 13, 133 बच्चे टोटल पास हुए कितने में, 8 5 13, 4 4 4 3 12, 1 13, कितने में 60 40 100 150 में, ठीक है 100। तो क्या करोगे 50 3 150, 50 दूनी 100, तो क्या लिखोगे 6 6 2, 266 बटे 3 कितना आएगा, 3 5 3 8 24, 2 6, फिर 3 8 24, 2 बटे 3, 88 सही 2 बटे 3%, 88 सही 2 बटे 3%, ठीक है। आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलो देखो, इफ x इज लेस देन y बाई 25%, देन y एक्सीड x बाई, यदि x y से 25% कम है तो y x से अधिक, कितना अधिक है, ठीक है ना। अब जैसे देखो एक a है, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, एक a है और b है, ठीक है ना। सुनो, अब जैसे तुमसे कोई पूछे कि अगर a मान लो 100 है और b मान लो 75 है, ठीक है, तब ये पूछे कि a जो है b से कितना कम है, तो तुम बोलोगे यही ना, आप बोलोगे यही कि सर a जो है b से 25 कम है, ठीक है ना। अच्छा, परसेंटेज में पूछे तो कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो करोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे, a जो है b से कितना कम है, b से, a की कंपेरिजन b से किया गया है, तो फिर आप इसको लिखोगे 100 करोगे नीचे, मतलब 25% कम है, ठीक है, ये लिखोगे। अच्छा, आपसे ये पूछे कि b बताओ a से कितना ज्यादा है, b तो जाहिर सी बात है a से 25 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, a से, जिस b का कंपेयर अब a से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे लिखोगे 25 3 75, 33 सही 1/3%, ठीक है। देखो ये ऑप्शन आ गया, समझाने की कोशिश, जिसका कंपेयर किया जाता है उसको ऊपर, जिससे किया जाता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन उसी तरह है, यदि A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है तो B का वेतन A के वेतन से कितना परसेंट कम है। A का वेतन B के वेतन से, इफ A सैलरी इज 25% हायर देन B सैलरी, ठीक है, A है और B है, बोल रहा है कि A सैलरी इज 25% हायर देन B सैलरी। अगर B की सैलरी अगर 100 रुपए है तो A की सैलरी 125 रुपए होगी, 100 का 25% कितना होगा
25, तो जोड़ोगे 125 और मल्टीप्लाई पर 125% निकाल तो 125 आएगा। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो बी का कंपैरिजन ए से किया गया है, तो क्या करोगे, न्यूमरेटर में तो इसका डिफरेंस लिखोगे 25 और डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, इंटू 100, 25 25 125 20%। ठीक है ना। अब सोचो, मतलब ए जो है बी से 25% ज्यादा है, तो और बी जो है ए से 20% कम है। ठीक है, ठीक है। जैसे उसी तरह फिर एक क्वेश्चन है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है। ठीक है, ए है और बी है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, तो मतलब अगर ए बी 100 है तो ए 110 होगा। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, बी का कंपेयर करना है, तो 100 लिखो 10 लिखोगे। ठीक है, 10 किससे कंपेयर करना है, 100 वाले से, इससे ए वाले से कितना कम है, डिवाइड बाई 100। ठीक है ना, काट दो। अच्छा, अभी तुमने पढ़ा था 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे क्या लिखे थे, 9.09% या 9 सही 1/9, 1/11% ये लिखे थे, 9 से 1/11, ऑप्शन 4। ठीक है, देखो एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है और वह 1200 रुपये, क्या लिखा है, और 1200 रुपये प्रतिमाह वो बचाता है। ठीक है ना, हिज मंथली एक्सपेंस इज ए पर्सन हु स्पेंड 66 से 2 हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 रुपये पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंस। ठीक है, पहले देखो क्या करोगे कि एक बंदा है जो 66 से ही 2/3% तो खर्च करता है। ठीक है ना, एक्सपेंड करता है। ठीक है ना, और वह 1200 रुपया पर मंथ बचाता है। तब एक बात सोचो, 16.2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, देखो 1/3 का मतलब था 33.33, या 33.1/3, 1/3 इसका डबल है 66.2/3, तो 2 कितना है, तो देखो क्या है, एक पर्सन इनकम का 66 सही 2/3 क्या करता है, खर्च करता है। इसका मतलब अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 2/3। ठीक है ना, मतलब अगर उसकी ये इसका इनकम बता रहा है, ये इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, खर्च है। तो इनकम 3 रुपए है, 2 रुपए वो खर्च करता है, तो बचाता कितना, 1 रुपए। तो 1 बराबर कितना हुआ, बचाता कितना है, 2, 3 - 2 करोगे कितना, 1 आएगा। तो 1 बराबर 1200 के, तो 3 बराबर 3600 के। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कि वो कितना खर्च करता है, तो 1 बराबर 1200 के, तो 3 बराबर 3600, उसकी इनकम टोटल पता चलेगी 3600 के। खर्च कितना करता है, 2 हिस्सा खत्म खर्च करता है, तो 2400 खर्च करता होगा। 1 बराबर 12 के, तो 2 बराबर 2400 के, और 3 बराबर 3600 के। देखो इसका ऑप्शन 2 आ गया। ठीक है, देखो सी की, अब देखो ऐसे लिख लो, सी की आय, जैसे देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज इनकम एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन एज इनकम, फाइंड बाई हाउ मच % is C's income more than A income. The income of C is 20% more than B's income. ठीक है, and the income of B is 25% more than A income. ठीक है ना, तो मान लो A
बी सी। जब इस टाइप के क्वेश्चन है ना कि ए बी सी डी ई एफ जी एच दिए रहे हो आपको और पूछे कि ए की इतनी है, बी से बी की इतनी है, लास्ट वाले से शुरुआत करते हैं। देखो क्या लिखा है, बी इज 25% मोर देन ए, तो ए को मान लो 100, तो बी को कितना मानोगे 125, ठीक है ना, 25%। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी, तो बी का 10% कितना हुआ 12.5, तो 20% कितना हुआ 25, तो मतलब 125 का फिर 25 कितना आ जाएगा 150, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, सी की, अब क्या प्रश्न क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की इनकम, तो मैंने सी की इनकम तो 50 ज्यादा है, किससे कंपेयर करना, ए से 100 काट दिए, कितना है 50%, देखो 50% आ गया आंसर, ठीक है, ऐसे लिखना है। चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज ज्यादा हो जाएगा फिर। चलो अब परसेंटेज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन द सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 20% इंक्रीज। देखो कहने का क्या मतलब है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को बिल्कुल रद्द कर देगी, ठीक है। जैसे इसके कहने का क्या मतलब है, समझो बच्चों, कहने का क्या मतलब है कि पहले वेतन 100 था, अब जो है 120 हो गया, ठीक है ना, मतलब सैलरी पहले 100 था, अब 120 हुआ। वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% की वृद्धि को बिल्कुल रद्द कर देगी, मतलब कि पहले जो हमारी सैलरी थी वो 100 थी, अब वो 120 हो गई, अब वो 120 से 100 लाना चाह रहा है, ठीक है, 120 से 100 लाना चाह रहा है, तो कितना कम कर दे, कितना परसेंट की कमी कर देंगे ताकि जो 120 से 100 आ जाएगा तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब बिफोर पहले क्या था 100 था, ठीक है, टुडे अब कितनी है 120 है, अब 120 से 100 लाना है, तो कितना कम करना है, 20 रुपए कम करना पड़ेगा। अच्छा देखो मैंने उस दिन भी एक कॉन्सेप्ट बताया था, और इस बात को जिसका कंपेयर करते हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, जिससे करते हैं उसको डिनोमिनेटर में करते हैं, समझो। मतलब अगर ए का कंपेयर बी से कर रहे हैं तो ए को न्यूमरेटर में रखेंगे और बी को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो पहले 100 था, अब 120 हो गया, अब उसको फिर 100 लाना है, ठीक है, 100 लाना है, तो कितने परसेंट की कमी करेंगे, तो 20 की तो कमी करेंगे, लेकिन कंपेयर किससे करना है, 120 से, डिवाइड बाई 120 करोगे, ठीक है, परसेंटेज में निकालना है, 20 छक्का 120। देखो उस दिन था तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16.2/3, ठीक है, तो वही तो है 1/6 मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई 100 से किए तो परसेंटेज में वैल्यू आएगा, तो 16.2/3 इसकी वैल्यू आएगी परसेंटेज, ठीक है ना, 16.2/3 ऑप्शन 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कहता क्या है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, माना बी की आय ए की आय से x% कम है, x खोजे। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ए जो है 100 रुपए कमाता है, समझो अपने परसेंटेज की सीरीज चल रही है, परसेंटेज में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो था परसेंटेज का मैंने समझा दिया आपको, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब फिर परसेंटेज होता क्या मैंने वो बताया, न्यूमरेट एक फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है उसके बारे में मैंने बताया। हर चीज पीछे से वीडियो आप देखते जाना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ लेते आएंगे, ठीक है। ये तो मैं
परसेंटेज के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि ए किया है बी से 10% अधिक है, मतलब ए किया है अगर 110 है तो बी किया है 100 होगी, मैंने ए किया है बी से 10% अधिक। अच्छा, उस दिन जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ गया वो समझ जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में मैंने बताया था क्या, 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। 1 प्लस आर बाई 100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है कि 1 प्लस आर बाई 100 इनिशियल वैल्यू में मल्टीप्लाइंग फैक्टर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी। जैसे ए की बी की आय 100 थी, 10% ए की आय बी की आय से ए की आय 10% ज्यादा है, तो आप कैसे लिखते हो 1 प्लस 10% 10/100, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे 100, अभी हो जाएगा कितना 110/100, ठीक है 110, ठीक है ना, वही मैंने 110 लिखा ये की वैल्यू। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या है कि हम किसी चीज में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, एप्रिसिएशन हो रहा है, डिप्रेसिएशन हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताएगा। जब इंक्रीज होगा, एप्रिसिएशन होगा, प्रॉफिट होगा तो यहां पर प्लस आएगा, जब डिक्रीज होगा, लॉस होगा, डिप्रेसिएशन आएगा तो यहां पर माइनस होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो इनिशियल मतलब कि बी से ए किया है 10% अधिक है। अब क्या बोल रहा है, माना अच्छा बी किया है ए किया है से x% कम है, तो वही पूछ रहा है x% कम है, कितना कम है, तो देखो यही तो करोगे, कितना कम है ए से कितना कम है। अब ए से कंपेयर करना पड़ेगा 110/100, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, यक्स के बराबर है, x% के बराबर है, ठीक है, x% के बराबर है, तो वही x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो उस दिन भी तुमने पढ़ा था 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11, ठीक है, 9 सही 1/11%, तो वही चीज तो है 9 से 1/11%, ठीक है, देख लो। चलो नेक्स्ट, देखो यदि राम की आय श्याम से 12 से 1/2 अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है। अच्छा, एक चीज मैंने ये भी बताया था कि परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे 12 सही 1/12, ये किसकी वैल्यू है 12 सही 1/12, बताओ ये किसकी वैल्यू है फ्रैक्शन में, तो ये किसकी वैल्यू है, ये परसेंटेज है, 12 से 1/12% अधिक है, मतलब ये 1/8 की वैल्यू है, ठीक है ना। 1/4 की वैल्यू होती है 25%, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, ठीक है ना। अच्छा देखो, जैसे अब इसने क्या बोला कि राम की आय श्याम से 12 से 1/2 अधिक है, तो ठीक है ना, अधिक है। तो देखो अब ये राम की मतलब जो इनकम है वो श्याम से 12 से 1/2 अधिक है, तो मैंने उस दिन बताया था ना कि ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो ये हो गई। अच्छा, जब कोई तो रिफरेंस होगा ना, किसी से अधिक होगा किसी से कम होगा, मतलब कोई तो रिफरेंस होगा ना, तो अब देखो श्याम की आय ये हो गई, ये श्याम की आय है, ठीक है, श्याम की इनकम है। जब श्याम की इनकम कितना 8 है और राम की इनकम कितना इससे 12 से 1/2 अधिक है, मतलब 8 1 9/8, ठीक है, ये हो गया। तो राम की इनकम हो गई 8, ठीक है ना। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, जब फ्रैक्शन हो तो अधिक है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो जो आएगा वो अधिक है, कम है तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो राम की इनकम कितनी हो गई, श्याम की, राम की हो गई 9, श्याम की हो गई 8, ठीक है। तो श्याम की राम की आय से कितनी कम है, तो श्याम की कितनी कम है, 1 कम है। कंपेयर किससे करना है, राम से करना है, ठीक है ना, राम से करना है। वन अपॉन 9 की परसेंटेज वैल्यू उस दिन बताया था कितना होगा, बताओ 11 सही 1/9, ठीक है, 11 सही 1/9, देखो ऑप्शन 1, ठीक है। ऐसे आपको समझ के करना है। चलो
देखो सेम कॉन्सेप्ट है। अब क्या है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% वाहन पर खर्च करती है। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है तो उसका वेतन प्रतिमाह रुपए में है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि राम की जो भी इनकम रही होगी उस इनकम का 40%, ठीक है, वो फूडिंग पे खर्च करता है, 20% वो रेंट दे देता है, 10% इंटरटेनमेंट पे करता है, 10% ट्रेवल पे खर्च करता है। ठीक है ना, तो टोटल परसेंटेज जोड़ लो, 40% क्या हो जाएगा, 40%, 20%, 10%, 10%, टोटल कितना हुआ 80%। 80% तो खर्च किया तो बचाया कितना, मैंने बताया था उस दिन की टोटल 100% ही होता है, तो जब 80% वो खर्च कर रहा है तो बचाया कितना, 20% बचाया। ठीक है, तो वही 20% बचाया, वही 20% क्या लिखा, महीने में उसकी बचत 1500 है, तो मतलब 20% बराबर 1500। ठीक है, 80% वो खर्च कर रहा है तो मतलब 20% बचा रहा है, तो आप बोलोगे 20% बराबर 1500, तो 1% बराबर डिवाइड बाई 20, तो 100% बराबर आप निकालोगे। तो 20 एक कम 20, 20 पच्चे 100, 15 पच्चे 75, ठीक है, 7500। ठीक है, 7500 उसकी मासिक वेतन जो है, उसकी सैलरी है 7500 रुपए। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है, ऐसे सोचना है। देखो ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, बहुत लोग सोच रहे हैं कैसे 20% बराबर, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, बता कोई नहीं रहा है, 20% बराबर 1500। एक्चुअली ये 20x ही है, ये x की वैल्यू आपको जैसे ये देखो, ये एक्चुअली क्या है, ये 20x, ये जो परसेंटेज साइन है वही x ही है, 20x बराबर 1500, तो x बराबर करोगे ना 1500 बटे 20 करोगे, और आपने माना कितना था, उसका वेतन कितना माना था, 100 रुपए माना था, इंटू 100 करोगे, बात वही है। ठीक है, वो जो हम लिखते हैं ना 20% एक्चुअली है x ही है। ठीक है ना, किसी के बराबर तो लिखोगे ना, कंपेयर करोगे, एक तरीका हो गया लिखने का परसेंटेज से, लास्ट में वो 100 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, देखो यहां पर भी करोगे 20 पच्चे 100, 15 पच्चे 7500। ठीक है, ये आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। शायद अभी ये क्वेश्चन लगाए थे क्या, फिर से देख लो जिसने नहीं लगाया होगा। ए है और बी है, ए की आय बी से 10% अधिक है, 110 हो गया, तो बी की ए से कितना प्रतिशत कम है, बी की ए से, बी को ऊपर रखोगे, ए से जिसका कंपेयर करते हैं उसको ऊपर, जिससे करते हैं उसको नीचे, 110 करोगे, 100 करोगे। ठीक है, 1/11 की वैल्यू क्या लिखे थे, 9/1/11। ठीक है, ऑप्शन 2। चलो देखो, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, मतलब उसको जितनी भी सैलरी मिलती होगी उसका 20% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 6000 रुपए, तो उसकी मासिक बचत बताओ। तो सोचो, अगर वो 20% बचाता होगा, तो मैंने बताया ना टोटल 100% होता है, तो खर्च कितना करता होगा, खर्च वो करता होगा 80%। ठीक है ना, वही खर्च 6000 के बराबर है, मतलब परसेंटेज में 80% है और एक्चुअल में 6000 है। ठीक है ना, परसेंटेज में 80% है और एक्चुअल में 6000 है, तो आप ऐसे लिखोगे 80% बराबर, ठीक है ना, 6000। ठीक है, यदि उस 20% बचाता है, उसका मासिक खर्च 6000 रुपए है, तो 80% वो खर्च करता है, तो 1% बराबर 6000 बटे 80। अब उसको क्या पूछना है, वो पूछ क्या रहा है, अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा उसकी सैलरी कितनी है। अब वो बचा कितना रहा है, तो 20 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 1% की वैल्यू, चाहे उस फिर मल्टीप्लाई 10 करोगे, 20 करोगे, 30 करोगे, 40 करोगे, 50 करोगे, वो आपके ऊपर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 20% निकालना, तो 20% से कर दो। ठीक है, 20 चौक 80। ठीक है, ये हो जाएगा 6000 बटे 4, 1500। ठीक है, तो मतलब वो 1500 रुपए बचाता होगा। ठीक है, 1500 रुपए बचाता होगा। अब सोचो 1500 रुपए बचाता है, 6000 खर्च करा, टोटल उसकी कितना उसकी सैलरी होगी तब, 7500 रुपए, 6000 और 1500, 7.5 हो गया। ठीक है, तो वो बचाता कितना है, 1500।
चलिए ये स्लाइड खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन लाएंगे। परसेंटेज के थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।